नमस्ते। साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंह राशि, यह आपकी साल 2024 की अक्टूबर महीने का राशिफल है। यह जनरल रीडिंग है। जितना रेसोनेट करे उतना ले, बाकी जाने दे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कार्ड्स। हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, एट ऑफ सॉर्ड्स, द मून, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस महीने 4 बड़ी घटना घटित होगी। 1. नया रोमांटिक रिश्ता शुरू हो सकता है। 2. न्याय और संतुलन का संकेत। 3. करियर में नए अवसरों को देखेंगे। 4. कोई राज खुल सकता है। आइए अब प्रत्येक कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्रेम में यह कार्ड स्वतंत्रता, स्पष्टता और तर्कसंगता का प्रतीक है। आप अपने रिश्ते में स्पष्ट संवाद और ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं। हालांकि आप भावनाओं की बजाय तर्क को अधिक महत्व दे सकते हैं, जिससे कभी-कभी रिश्ते में ठंडापन आ सकता है। आर्थिक मामलों में आप अपने वित्तीय निर्णयों में बहुत सावधान और तर्कसंगत हैं। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्या करना है और अपने वित्त को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करते हैं। द स्टार, यह कार्ड उम्मीद, उपचार और पुनर्जीवन का प्रतीक है। आपके रिश्ते में एक नया आरंभ हो सकता है और पुराने घाव भर सकते हैं। यह समय हो सकता है कि आप और आपका साथी एक नई शुरुआत करें और भविष्य के लिए आशान्वित रहें। आर्थिक रूप से यह कार्ड संकेत देता है कि आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण और नए अवसरों की संभावना है। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आशावादी और प्रेरित महसूस करेंगे। करियर में यह कार्ड प्रेरणा, उम्मीद और संभावनाओं का प्रतीक है। आप अपने करियर में नए अवसरों को देखेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड उपचार और आशा का प्रतीक है। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह समय हो सकता है कि आप तेजी से स्वस्थ हों। एट ऑफ सॉर्ड्स, प्रेम जीवन में यह कार्ड प्रतिबंध और उलझन का प्रतीक है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी जाल में फंसे हुए हैं, जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। यह समय है कि आप अपने भीतर की असुरक्षाओं का सामना करें और स्वतंत्रता प्राप्त करें। आर्थिक मामलों में आप अपने वित्तीय स्थिति को लेकर उलझन में हैं। यह कार्ड दिखाता है कि आप अपने आर्थिक निर्णयों को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। अपने विकल्पों पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक सोच विचार करें। करियर में यह कार्ड संकेत देता है कि आप अपने काम के संबंध में किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। यह समय हो सकता है कि आप अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करें और समाधान खोजने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह कार्ड दर्शाता है कि आप मानसिक तनाव या चिंता का सामना कर सकते हैं। यह समय हो सकता है कि आप अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दें और इसे सुधारने के प्रयास करें। द मून, प्रेम में यह कार्ड भ्रम, अनिश्चितता और छिपी हुई भावनाओं का प्रतीक है। आपके रिश्ते में कुछ अनिश्चितताएं या रहस्य हो सकते हैं। यह समय हो सकता है कि आप अपने रिश्ते की गहराइयों का पता लगाएं और अस्पष्टता को दूर करें। आर्थिक मामलों में यह कार्ड दिखाता है कि आपको अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर सतर्क रहना चाहिए। किसी प्रकार की धोखाधड़ी या गुमराह करने वाले प्रस्तावों से बचें। करियर में यह कार्ड अनिश्चितता और भ्रम का प्रतीक है। आप अपने करियर पथ को लेकर उलझन में हो सकते हैं। आपको धैर्य रखना चाहिए और चीजों को स्पष्ट होने का समय देना चाहिए। एस ऑफ कप्स, यह कार्ड नए प्रेम, भावनात्मक शुरुआत और प्रेम में ताजगी का प्रतीक है। आपके जीवन में एक नया रोमांटिक रिश्ता शुरू हो सकता है
या आप अपने वर्तमान रिश्ते में नई भावनात्मक गहराई अनुभव कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में यह कार्ड नए अवसरों और वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत देता है। यह समय हो सकता है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखें। करियर में यह कार्ड नए अवसरों और भावनात्मक संतोष का प्रतीक है। आप अपने करियर में एक नई दिशा की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगी। जस्टिस, प्रेम जीवन में यह कार्ड न्याय, संतुलन और सच्चाई का प्रतीक है। यह समय हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में समानता और निष्पक्षता की मांग करें। यदि आप किसी रिश्ते में असंतोष का सामना कर रहे हैं, तो यह समय हो सकता है कि आप सच्चाई का सामना करें और उचित निर्णय लें। आर्थिक मामलों में यह कार्ड न्याय और संतुलन का संकेत देता है। आप अपने वित्तीय निर्णयों में निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखेंगे और इससे आपको लाभ होगा। करियर में यह कार्ड न्याय, संतुलन और ईमानदारी का प्रतीक है। आप अपने काम में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएंगे और इससे आपके करियर में स्थिरता आएगी। 5 ऑफ कप्स, यह कार्ड दुख, पछतावा और भावनात्मक हानि का प्रतीक है। आप अपने प्रेम जीवन में किसी खोए हुए अवसर या रिश्ते के लिए शोक महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह समय हो सकता है कि आप अपने भावनात्मक घावों से उबरें और आगे बढ़ें। आर्थिक मामलों में यह कार्ड दिखाता है कि आपको वित्तीय नुकसान या असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यह समय हो सकता है कि आप अपने नुकसान से सबक लें और भविष्य के लिए मजबूत योजना बनाएं। करियर में यह कार्ड निराशा और असफलता का प्रतीक है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी असफलता या पछतावे का सामना कर सकते हैं। हालांकि यह समय हो सकता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेम जीवन में यह कार्ड सहयोग, टीम वर्क और आपसी समर्थन का प्रतीक है। आप और आपका साथी मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे और यह सहयोग आपके रिश्ते को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आर्थिक मामलों में यह कार्ड टीम वर्क, सहयोग और साझेदारी का संकेत देता है। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे और यह साझेदारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। करियर में यह कार्ड सहयोग, टीम वर्क और साझेदारी का प्रतीक है। आप अपने कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे और एक साथ सफलता प्राप्त करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। आप अपने रिश्ते में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव करेंगे। यदि आप सिंगल हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। आर्थिक रूप से यह कार्ड समृद्धि, सुरक्षा और स्वतंत्रता का संकेत देता है। आपने अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है और अब आप अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर रहे हैं। करियर में यह कार्ड सफलता, आत्मनिर्भरता और पेशेवर उपलब्धियों का प्रतीक है। आपने अपने करियर में एक मजबूत स्थिति हासिल कर ली है और अब आप अपने प्रयासों का फल प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह आपका रीडिंग है। सकारात्मक रहें और हमेशा खुश रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे अपने अगले रीडिंग में मिलूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।